नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने आयतन के टॉपिक को क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने किया था आयतन से रिलेटेड जितने फॉर्मूले थे वो किए थे, और जो सेकंड वीडियो थी, सेकंड पार्ट था, उसमें हमने घनाव के किए थे। लगभग जितने घनाव से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन थे वो किए थे। आज हम घन करेंगे और कोशिश करेंगे बेलन भी इसके साथ इंक्लूड आज कर देंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन आज है कि तो क्वेश्चन है आपके लिए, बोलते हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या है, घन है, इसकी प्रत्येक भुजा दी है हमारे पास। तो देखो घन की क्या होती है, सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो भुजा हमारे पास कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं दी हुई है हमारे पास। अब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसका सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जो घन का, देखो जिसने अगर हमारे फॉर्मूले की वीडियो देखी है तो पहली जो हमारे पास आयतन टॉपिक है उसमें जो पहली वीडियो है उसको आपने जरूर देखना है, पहले पार्ट को। ठीक है, वहां पे हमने मैक्सिमम सारे फॉर्मूले किए हुए हैं। देखो घन का आयतन हमारे पास क्या होता है, ऐसे तो हमारे पास होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब। ठीक है, तो भुजा हमारे पास कितनी थी, तो भुजा हमारे पास कितनी थी, 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया, आयतन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आयतन आपका हमेशा किसमें होगा, तो आपका आयतन हमेशा क्यूब में होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारे से पूछो, पहला तो आयतन तो हमारे पास कितने निकल गया, 512। दूसरे को पूछा था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 6a स्क्वायर या 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 6, 8 का स्क्वायर कितना था, 64, 6 चौके 24, 6 तिक 36, 37 38, कितना आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास था, इसका फॉर्मूला था 6a स्क्वायर। तो 6 गुणा a कितना होता है, गुणा 6 कर दिया, कितना आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने बोला क्या आपको कि क्षेत्रफल आपका किसमें आता है, हमेशा क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में आएगा और आयतन आपका क्यूब में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसका नाम हमने विकर्ण निकालना था। तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला देखो, घन का विकर्ण, क्यूब का विकर्ण, उसका फॉर्मूला क्या था, √3 गुणा भुजा या √3a। तो √3 गुणा भुजा कितनी थी, 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 √3 सेंटीमीटर। देखो विकर्ण हमारे पास है, तो विकर्ण आपका किस में रहेगा, विकर्ण आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा, सेंटीमीटर में, ना इसमें स्क्वायर रहेगा ना क्यूब रहेगा। तो याद है ना, आयतन के लिए क्यूब, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, और जो बाकी इसके अलावा क्षेत्रफल और आयतन के अलावा कुछ भी बचता है उसको आपने सिंपल में लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बोलता है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस घन का आयतन तथा आयतन ज्ञात की। सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पास कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, किसके, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारे पास, a स्क्वायर। अब देखो 6 यहां पे कर रहा था, गुणा कर रहा, दूसरा करेगा ये भाग करेगा, तो 150 बटा 6, 6 2 12, 6 35, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। a कितना आ गया, देखो अब यहाँ पे स्क्वायर था, जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा क्या है हमारे पास, ये तो ये हो जाएगा √25। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, फिर 5। तो मतलब भुजा हमारे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, मतलब 25 का वर्ग होता है 5। ठीक है, अब हमारे से पूछा क्या था, देखो हमने क्या निकाल दी, भुजा निकाल दी, मतलब a निकाल दिया। अब आपसे कुछ भी पूछा, जैसे हमारे से क्या पूछा, घन का आयतन पूछा था हमारे से। तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो आयतन का फॉर्मूला था हमारे पास भुजा क्यूब। तो भुजा मेरे पास कितनी आ गई, 5। तो 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125। आयतन किसमें आता है हमेशा, आयतन आपका किसमें आता है,
आयतन आपका हमेशा क्यूब में आता है, तो आपका आंसर कितना आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बोलता है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई कितनी दी है हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर दी है। बोला इसका आयतन और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण कितना दिया हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विकर्ण हमारे पास कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। अब देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, किसके घन के विकर्ण का फॉर्मूला था √3 गुणा ए या गुणा भुजा, जो भी आपने याद था। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया 6√3। तो ए √3 यहां पे कर रहा था, गुणा कर रहा है, दूसरा करेगा भाग, तो 6√3 बटा कितना हो जाएगा √3। तो √3 से √3 कट गया, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई 6। मतलब भुजा हमारे पास कितनी आ गई, तो भुजा हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। अब पूछा कहते इसका पूछा था आयतन, तो इसका आयतन क्या है मेरे पास भुजा क्यूब या ए क्यूब। तो भुजा मेरे पास कितनी आई है 6 का क्यूब कितना होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या था 6a², तो 6 गुणा भुजा कितनी ए कितना है 6 का स्क्वायर कितना आ गया 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 गुणा 6 कितना आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर इसमें 216 आया, इसमें क्या आया 216 आया। अब देखो यही तो हमारे पास यूनिट का, इसी यूनिट से पता लगा कि किसका ये आयतन है कि क्षेत्रफल है। ठीक है ना, बाकी देखो यहाँ पे भी आंसर 216 आया, यहाँ पे आंसर कितना आया 216। दोनों केस में क्षेत्रफल मतलब वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बराबर है 216 आ रही है। अब हमें पता कैसे लगा कि ये आयतन है कि क्षेत्रफल है, तो आयतन के लिए क्या होगा क्यूब होगा तो आयतन होगा, अगर स्क्वायर होगा तो क्षेत्रफल होगा। इतनी एक बात है, बाकी तक आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि ये आपने विशेष ध्यान रखना है कि आयतन के लिए कौन सी यूनिट यूज होगी और क्षेत्रफल के लिए कौन सी यूनिट यूज होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। बोला इसका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेलन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस बेलन की त्रिज्या आर कितनी दी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी हमारे पास है, ऊंचाई चाहे आप इसको मान लो चाहे आप इसको मान लो चाहे आप इसको मान लो, तो ऊंचाई कितनी दी हमारे पास है, तो ऊंचाई दी है इसकी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका आयतन वॉल्यूम निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला मेरे पास क्या था πr²h। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू आपको पहले पता है कि 22/7 होती है। आर कितना है, आर हमारे पास कितना है 3.5, तो मतलब इसको मैं 35/10 स्क्वायर है, तो कितना आएगा 35/10। ठीक है, देखो मेरे पास आर कितना था 3.5 था, इसको मैंने लिख दिया 35/10, तो मतलब स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया मैंने, और गुणा एच कितना मेरे पास 80, 0 से 0 काट दिया, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 × 2, 2 × 4 = 8, या 8 को दो यहां कर देते हैं, 11 × 2 = 22। तो कितना आ गया मेरे पास 11 गुणा 8 × 5 कितना हो गया 40, 8 × 3 = 24, 25, 26, 28, तो कितना आ गया 0, 11 8 88, बच गया 8, 11 2 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन कितना आ गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्या पूछा था आपसे, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या था 2πr/h। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/8, आर कितना था 35/10, एच कितना था 80, काट दिया 0 से 0, 7 × 7, 7 × 5 = 35, तो कितना आ गया 5 को 2 कर दिया कितना हो गया 10, तो 8 2 = 16, 8 2 16 = 17, तो 10 × 176 करूंगा कितना हमारे पास है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है, ये क्षेत्रफल था, आयतन था, आयतन में क्यूब, क्षेत्रफल में स्क्वायर। और लास्ट बचता हमारे पास किसका क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो संपूर्ण का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/60 गुणा आर कितना था 35/10, ब्रैकेट में आर कितना था, देखो 3.5 लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि अब हमने प्लस करना है सिंपल, तो मैं सिंपल प्लस लिखूंगा इसको। ठीक है, तो काट देखो, 7 × 7, 7 × 5 35, 5 × 5, 5 × 10, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 22 गुणा कितना था 3.8 प्लस 3.5 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा 83.5। तो जब मैं करूंगा 22 गुणा 83.5, मेरे पास कितना हो जाएगा 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या था हमारे पास क्षेत्रफल था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था ना, तो ये भी कितना मेरे पास है, ये भी किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल किस में आएगा, स्क्वायर में। ये क्या था, आयतन था, किस में आएगा, क्यूब में। बाकी इसमें क्या थी, कैलकुलेशन ही थी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो, फॉर्मूले समझो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया, बोलता है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब तथा इसका व्यास 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई मतलब टंकी की ऊंचाई आपने ज्ञात करनी है। अब तो कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज आते कि सब धारिता क्या चीज आ गई ना। देखो धारिता मतलब अब सबसे पहले बच्चों धारिता आपको पढ़ने नहीं आ रहा है। अब ये 1848 दिया क्या है हमारे पास, तो देखो किस में दिया हुआ है, क्यूब में दिया है, तो क्यूब में हमारे पास क्या दिया होता है, तो क्यूब में हमारे पास हमेशा आयतन दिया होता है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या दिया है, इसका आयतन दिया है, और साथ में क्या दिया है, इसका व्यास दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास व्यास दिया है कितना 14 मीटर, यहां से मैं इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस आर निकाल दूंगा, तो आर कितनी रहेगी, तो आर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, व्यास बटे 2। ठीक है, जब आपके पास व्यास दिया होता है तो आपने त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या था, व्यास बटे 2। तो व्यास मेरे पास कितना था 14 बटे 2, कितना आ गया, तो आपके पास रेडियस कितनी आ गई 7 मीटर। अब अगर हमारे पास साथ में क्या दिया था, इसका आयतन दिया था, तो आयतन कितना दिया मेरे पास है, आयतन दिया था 1848 मीटर क्यूब। ठीक है, तो लगाते फॉर्मूला इसमें करना क्या हमने। ठीक है, सिर्फ आपके लिए सिंपल ये चीज थी कि दिया क्या हमारे पास, तो मतलब देखो मीटर क्यूब में है, तो क्यूब में हमेशा आयतन होता है, सिंपल याद रखो। अब धारिता होगी मतलब जैसे हमारे पास कोई पानी की टंकी है, तो उसके अंदर कितना पानी डाल सकते हैं वो, तो उसकी धारिता आ गई। ठीक है ना, तो अब कर देते आयतन का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना आ गया 1848। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, पाई की वैल्यू वही 22/7, आर कितना है मेरे पास 7 गुणा 7, और एच मतलब गहराई हमने ज्ञात करनी है, बराबर कितना था 1848। 7 से 7 काट दिया, तो एच मेरे पास कितना आ गया 1848। अब क्या करना, ये 12 और 22 ऊपर एच के साथ गुणा कर रहे हैं, हम नीचे करेंगे भाग करेंगे, तो 22 गुणा 7। अगर काटना तो काट दो, नहीं तो देखो काटना 11 से काटता हूं मैं, 11 में 22, 11 से काट दिया, 11 कम 11, यहां कितना हुआ 18, कितना बच गया 7, 11 छिके 66, कितना बच गया 8, 11 अठे 88 हो रही, यहां पे 11 से काट 11 2 22। अब 2 से काट दिया, 2 8 16 और 2 चौके 8। अब 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 2 14, तो मेरे पास कितना आ गया 12। तो ये इसकी क्या आई, गहराई आई, मतलब इसकी हाइट आई, तो हाइट कितनी कितनी है मेरे पास 12, तो हाइट किस में आएगी मेरे पास, मीटर में आएगी। तो आपका आंसर कितना आ गया इसमें 12 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आज हमने सिंपल किया, सिंपल बेलन, और क्या किया घन किया, मतलब स्क्वायर, और हमने सिलेंडर किया हुआ है, और जो इससे पहले वीडियो से हमने उसमें घनाव कर दिया हुआ है। घन, घनाव और बेलन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसके और हमारे पास क्या बचता है, शंकु बचता है, गोला बचता है, और अर्धगोला बचता है। ठीक है, और बाकी कुछ एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, बाकी आज की वीडियो बस हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।